नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ग्राउंड जीरो पर और कालूड़ी कीतपला शहरत के एक गांव में हूं और जहां पर इन दिनों जो बारिश हुई थी उससे किसानों को कितना नुकसान हुआ है उसका जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचा हूं। आप देख सकते हैं जहां पर मैं यहाँ पर एक मूंग की फसल की जो ढेरी है वहां पर हूं और देखिए पूरी की पूरी फसल है यहाँ पर उग चुकी है और देखिए पूरा का पूरा फसलों का जो बारिश की वजह से क्या हाल हुआ आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ और मेरे साथ में किसान साथी है वो भी दिखा रहे हैं क्योंकि पूरी की पूरी फसल है जो काली पड़ चुकी है और काली पड़ने के साथ साथ में पूरा का पूरा दाना है वो उग चुका है। देखिए किस तरीके की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, निश्चित तौर पर बेहद परेशान करने वाली तस्वीर है। और यहाँ पर किसान भाई भी मेरे साथ में, क्या स्थिति है फसलों की? फसलों की स्थिति बहुत बर्बाद कर दिया है। हाथ ही धौन हमारे खेत के अंदर था वो नष्ट हो गया बरसात के अंदर। कुछ मिलने वाले नहीं है किसान को, एक दाना ही मिलने वाला नहीं है। दाने में दाना उग गया है, सब पानी में खेत भरा हुआ है, सब बर्बाद हो गया है। गवर्नमेंट को, राज्य को निवेदन करते हूँ जल्दी से जल्दी मुआवजा भिजवा उस टाइम भाई 2 बरों से 3 बरों से ऐसा नहीं, जल्दी से जल्दी मुआवजा की तैयारी करे। निश्चित तौर पर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए किसान भाई है और देखिए मैं पूरे आसपास के जो किसान बैठे हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। जब से ये बात उन्होंने सुनी है कि हम यहाँ पर सर्वे करने के लिए आए हैं, यहाँ की फील्ड का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं कि ग्राउंड जीरो पर, तो बड़ी संख्या में किसान भाई भी अपना दर्द लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे, क्योंकि किसान खेतों पर पलता है और किसान जो अन्न उगाता है उससे हम सब का पेट भरता है। तो निश्चित तौर पर किसानों की बहुत बड़ी पीड़ा है। और यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या में किसान साथी है, उनसे बाबा जी के हाथ में भी ये बाजरी के सिट्टे हैं, लेकिन इतना दाना है जो काला पड़ चुका है। बाबा जी कहीं नुकसान भी हो? नुकसान मूंग मोटो में बाजरे में घणो ही हुयो है साहब, कोई बाकी नहीं रही है, हो जो को नष्ट हो गयो है। अच्छा, एनो पहले भी आड़ी कदी कोई बरसात हुई, पाकन दुकान माथे बरसात रहेगी ना? पहली बरसात री कमी कातिरो लैंड दुका बरोबर काटी आधी उगी जगह आ एड़ी है उगी बाजरो सब बाजरो उग गयो, मूंग उग गया, फसल सब नष्ट। एक बार गिरदावरी कर दो। नहीं। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में किसान साथी है, वो अपनी समस्या को लेकर खड़े हैं, क्योंकि समस्या किसी एक व्यक्ति या किसी एक किसान की नहीं, सभी की यही समस्या है। आपसे भी सर, मुख्य रूप से किन किन फसलों को नुकसान पहुंचा है? मोट है, मूंग है, बाजरा है, इसमें ज्यादा नुकसान है। देखो ना आप इसकी क्या स्थिति है। ये बाजरा है, ये चिट्टी है, हिट्टी पूरी उग गई है, ये वापस है। अभी ये फसल तो जब फसल बोते हैं नहीं उस वक्त ये उगती है, और अभी ये लेने के टाइम में ये उग गई है। तो नुकसान किसानों को 100% नुकसान है। अब और सरकार से मांग है इस किसानों को 100% मुआवजा मिले और इंश्योरेंस कंपनी के साथ में ये अंदर बैठ के मीटिंग ना करे, बाहर आके जो किसानों के पटवारियों को है, जो प्रशासन को भेजे, उसकी खेत देख के ये गिरदावरी दोबारा कराए। तो निश्चित तौर पर गिरदावरी की मांग है। गोविंद जी, आपने भी पूरे खेतों का जायजा लिया है, किसानों से बातचीत की है, मुख्य रूप से क्या मांग रहेगी सरकार से, प्रशासन से, कि इन किसानों को राहत मिल सके? मुख्य रूप से 100% मुआवजा मिले, एक ही बात, इसके अलावा कोई विषय नहीं है। क्योंकि जो फसल खड़ी थी उसको काट दी, काटने के बाद में पूरा 1 वीक तक अगर बारिश हुआ है, उग गए, पड़े उग गए, तो इनको 100% मुआवजा दिया जाए। और इंश्योरेंस कंपनी के साथ में तुरंत प्रभाव से बैठक करके यहाँ से गिरदावरी करके कम से दीपावली से पहले अगर किसानों को मुआवजा मिले, नहीं तो इनके नूर अब मर गए, मिट गए। क्योंकि किसान ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ एक बार बारिश होती है या 2 बार एक ही फसल ली जाती है। यहाँ कोई 3 फसलों वाली ये नहीं है क्षेत्र, ये क्षेत्र सूखा क्षेत्र है, सूखा एरिया है। और एक अगर फसल लेती है उसमें भी अगर इस प्रकार से नष्ट हो जाती है तो ये किसानों के क्या हाल हो गए। ये किसान सिर्फ इस खेती पे निर्भर है, हम सभी किसान इस खेती पे ही निर्भर है, भगवान के ऊपर निर्भर है। और इसमें राजस्थान की सरकार तुरंत प्रभाव से इसकी गिरदावरी रिपोर्ट करके मुआवजा तुरंत प्रभाव से दिया जाए तो ही किसानों को राहत मिलेगी। अन्यथा 5 साल पहले भी वादे किए थे और अभी भी इस किसानों के साथ में कोई अगर अन्याय हो रहा है, जिस प्रकार से ये इस बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, तो इसको राजस्थान सरकार तुरंत प्रभाव से इनको मुआवजा दे ताकि इनके चेहरे पर कोई नया नूर आए।
निश्चित तौर पर सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए पूरे के पूरे किसान साथी है, मैं इनसे भी जानना चाहूंगा, और भी किसान है, आपसे भी दिनेश जी क्या हालात है पूरे क्षेत्र की? हालात अभी हम कालूड़ी और ये कीतपाड़ा के सरहद पर खड़े हैं, लेकिन पूरे बालोतरा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के एक हालात है। पूरे मतलब पूरे जोधपुर संभाग में बेमौसम बरसात हुई है, ठीक है। इन किसानों के साथ भगवान ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, मानते हैं, ठीक है। फसल काटने के समय में अगर फसल के ऊपर फसल उगने लग गई है, अभी सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक ही रास्ता है, वो है सरकार। अगर सरकार हकीकत में किसानों का भला चाहती है तो वो समय पर इनकी गिरदावरी कराकर इनको उचित मुआवजा दिलाए। लेकिन मैं एक बात और बताता हूँ कि सरकारों के और बीमा कंपनी के बीच में जो पेच फंस जाता है वो इस बार नहीं फंसना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन पेच के कारण 2-3 साल निकल जाते हैं, क्लेम किसानों को नहीं मिल पाता है। अरे इनको जरूरत तो आज है, 3 साल बाद आप क्लेम दोगे तो उसका क्या फायदा होगा? आज से शुरू करो। और जो पटवारी है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आप भी जो किसान पूरे देश को अपना धान उत्पन्न करके अपने को खिलाता है, उस किसान के आज ऊपर बहुत बड़ा संकट है। उस संकट की घड़ी में आप एक अफसर की निगाह से नहीं, आप एक किसान के बेटे की निगाह से, आप एक धरती पुत्र की निगाह से, आप अगर सच्चे मन से अपने खेतों में जाकर गिरदावरी करके इनको उचित मुआवजा दिलाओगे, तब तो आपकी जो अफसरशाही है उसके ऊपर सबको नाज होगा। नहीं तो ये अफसरशाही कोई काम के नहीं है। अगर हिंदुस्तान का किसान, अगर राजस्थान का किसान संकट में है, उस स्थिति में आप अगर कमरों में बैठ के गिरदावरी कर दोगे और उनको उचित न्याय नहीं मिलेगा तो उसका दोष आपको भी लगेगा। और इन किसानों की जो है, किसान हर साल इतनी बड़ी तादाद में फसल उगाता है अपने लिए कि हम उनको धान खा सके, लेकिन आज इस धान की ऐसी स्थिति है, भगवान ने मुंह पर निवाला देकर छीन लिया है, लेकिन उसको सही रूप से उसका मुआवजा दिलाने की सरकार की और अधिकारियों के ऊपर है। निश्चित तौर पर अधिकारियों से, सरकार से ये मांग कर रहे हैं, सही गिरदावरी की मांग कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर किसानों की समस्या है और किसानों का रोष और आक्रोश भी लाजमी है, क्योंकि इस तरीके की जब बेमौसम बारिश से किसानों को नुकसान हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार को भी आगे आकर इस पर पहल करते हुए इनको स्पेशल राहत पैकेज भी जारी करना चाहिए।